हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल इंटेलिजेंट क्लासेस में। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ, है ना। मैथ में क्या देखेंगे? बोर्ड मास, है ना। बोर्ड मास किस तरह से बनाई जाती है ना। इसका बनाने का क्या नियम है, वह सारे नियम को हम लोग इस वीडियो में आसानी तरीका से, है ना, बहुत ही इजीली, है ना, जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए शुरू से अंत तक, ताकि जो भी नियम बताया जाए, है ना, बोर्ड मास बनाने का, उस नियम को आप लोग को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो चलते हैं टॉपिक पर। आज का टॉपिक है बोर्ड मास। तो देखेंगे इसमें कि बोर्ड मास है, इसका क्या होता है। बोर्ड मास का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बी से होता है ब्रैकेट, है ना। बी से क्या होता है? ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कोष्ठ बोलते हैं, है ना। अब कोष्ठ है मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ, ठीक है, समझ में आ गया। बोर्ड मास जो लिखाता है तो बी बराबर क्या होता है? बी फॉर ब्रैकेट, है ना, जिसे हिंदी में हम लोग कोष्ठ बोलते हैं। और कोष्ठ है मुख्य रूप से तीन प्रकार के होता है, और होते तो हैं बहुत, लेकिन मुख्य रूप से तीन प्रकार के हम लोग जानेंगे, है ना, जिसे बोलते हैं क्या? मंझली कोष्ठ, सॉरी, छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ, जिसे हम यहाँ पे लिख भी दिए है ना, छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ, समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे कि ओ फॉर ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है? का, ठीक है, ऑफ मतलब का। उसके बाद है डी, तो डी बराबर क्या होता है? डी फॉर डिवीजन, यानी कि भाग। डी से होता है डिवीजन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग। जो हम लोग भाग सीखते हैं ना, भाग देते हैं, वही भाग। उसके बाद है एम, एम फॉर मल्टीप्लाइकेशन, यानी कि जो गुना करते हैं उसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एम से मल्टीप्लाइकेशन, जिसे गुना बोलते हैं ना। हम लोग गुना सीखते हैं, गुना करते हैं, वही गुना होता है। उसके बाद देखेंगे ए, है ना। ए से क्या होता है? तो ए फॉर एडिशन, यानी कि जोड़, ठीक है। ए से क्या होता है? एडिशन, यानी कि जोड़। बच गया एस, एस से क्या होता है? सबट्रैक्शन, यानी कि घटाव, ये ठीक है। बोर्ड मास का पूरा नाम क्या होता है? बी से ब्रैकेट कोष्ठ, ठीक है, ओ से ऑफ यानी का, उसके बाद होता है डी से डिवीजन यानी कि भागा, है ना। एम से होता है मल्टीप्लाइकेशन यानी कि गुना, उसके बाद ए से होता है एडिशन यानी कि जोड़, ठीक है। और एस से होता है सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन यानी कि घटाव, ठीक है। तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं जोड़ घटाव गुना भाग, है ना। तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसमें सारे क्वेश्चन को ऐड करके दे दिया जाए, है ना, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जोड़ घटाव गुना भाग, है ना, का सारे को मिला करके एक में दे दिया जाता है ना, कि एक क्वेश्चन है, इसको हल करना है, ठीक है। जिस तरह से कहते हैं ना कि खिचड़ी मिक्स होता है, उसी तरह से समझिए खिचड़ी होता है ना। जोड़ घटाव गुना भाग सब आपको इसी में मिल जाएगा, है ना। एक ही क्वेश्चन में सारा इसका प्रयोग कर दिया जाता है। बोर्ड मास जो भी है, यहाँ पे बोर्ड मास लिखा है, इसका क्या होता है? अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो सारे नाम को हम यहाँ बता दिए, और इसका बनाने का क्या नियम है वो भी हम लोग बहुत ही आसानी तरीका से जानेंगे, ठीक है। इस वीडियो के बाद आप लोग को किसी भी प्रकार की दिक्कत बोर्ड मास बनाने में नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं एग्जाम्पल पे, है ना, बारी बारी से देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे बोर्ड मास जो है, जिसमें ब्रैकेट हो गया, का हो गया, भाग गुना जोड़ घटाव, किस प्रकार से सबका यूज होता है वो हम लोग आसानी तरीका से जानेंगे, ठीक है। तो चलते हैं एग्जाम्पल पर, ताकि हम, तो चलते हैं एग्जाम्पल पे, है ना। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 गुने 2 प्लस 6 माइनस 2, है ना। तो ये किस प्रकार से बनेगा? देख रहे हैं कि क्वेश्चन है, इसमें ही क्या किया है कि तीनों चारों चिन्ह जो है घुसा दिया है। देखिए गुना भी है इसी में, जोड़ भी है और घटाव भी है। तो किस प्रकार से यह हल होगा, यानी सबसे पहले किस साइन का कार्य होगा, है ना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। समझिए कि एक प्रकार से बोर्ड मास का यह सूत्र है, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग मैथ बनाने में सूत्र को याद रखते हैं, उसी प्रकार से समझिए कि बोर्ड मास का यह क्या है? एक प्रकार से सूत्र समझिए, ठीक है। तो इसी के आधार पे बोर्ड मास हल किया जाता है, यानी कहने का मतलब होता है कि इसी के आधार पे यहाँ पे साइन का प्रयोग करते हैं कि सबसे पहले किस साइन का प्रयोग होगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख चुके हैं, समझिए कि एक प्रकार से सूत्र है, क्या होता है? काके क्रिया, पीछे भाग, गुना करे तो जोड़ घटाव, ठीक है। ये हम लोग बचपन में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो जिनको दिक्कत है उनको आज ये दिक्कत खत्म हो जाएगी, है ना। काके क्रिया, पीछे भाग, गुना करे तो जोड़ घटाव, ठीक है। यानी कहता है कि फर्स्ट में यहाँ पे हम नंबर दे दिए हैं कि सबसे पहला नंबर में किसका काम होगा? तो का, ठीक है,
का काम खत्म होगा तब जाके हम अगला काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर पर का काम करेंगे, उसके बाद दूसरा नंबर पर भागा का, है ना। अब भागा का काम खत्म हो जाएगा तब आगे बढ़ेंगे, तो तीसरा नंबर पर गुना का, उसके बाद गुना खत्म हो जाएगा तो अगला नंबर चौथा, तो चौथा नंबर पर जोड़ का, जोड़ रहेगा देर जोड़ देंगे, है ना। जोड़ खत्म हो जाएगा, उसके बाद पांचवा नंबर पर घटाव का। समझ में आ गया। यानी कि जिनको यह समझिए कि सूत्र समझिए याद हो गया, उनको बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यानी कि जिस प्रकार से यह कह रहा है उसी प्रकार से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में प्रयोग करना है, यानी कि यूज करना है कि सबसे पहले किसका कार्य करना है। तो यहाँ पे बता दिए कि सबसे पहले का काम करना है ना। क्वेश्चन में देख लेंगे कि देले है या नहीं, अगर रहेगा तो कार्य होगा, ना रहेगा तो अगला स्टेप बढ़ेंगे, है ना। अगर का देले है तो का काम करेंगे, अगर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, है ना। अगर का नहीं रहेगा तो आगे बढ़ेंगे, भागा करेंगे, भागा रहेगा तो भागा का काम, ये हो जाएगा तब गुना, उसके बाद जोड़ तब घटाव। समझ गए, इसको याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 गुने 2 प्लस 6 माइनस 2, ठीक है। इनको इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल में देखते हैं बना करके। कह रहा पहला क्वेश्चन कि 3 गुने 2 प्लस 6 माइनस 2। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग बनाने का नियम इसका कि सबसे पहले काम होता है का। तो देखेंगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें का है या नहीं। तो देख रहे हैं कि का इसमें नहीं है, तो जब नहीं है तो उसका काम ही नहीं होगा, है या नहीं है, तो है ना। तो आगे बढ़ेंगे, है ना। दूसरा नंबर पर किसका कार्य कहता है, तो देख रहे हैं का नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, का खत्म तो दूसरा नंबर पर जाएंगे भागा। तो देखेंगे कि क्या भागा है, क्वेश्चन है उसमें भागा का साइन है, तो देखेंगे कि नहीं है, भागा कहीं पे नहीं है, तो उसको छोड़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे देख रहे हैं कि तीसरा नंबर पर गुना का है, तो देखेंगे गुना क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं, तो देख रहे हैं कि गुना का साइन है ना। तो जिसका है उसका काम करेंगे, ठीक है। तो गुना का है 3 और गुना 2 है, तो इस दोनों में, है ना, ये दोनों में गुना का कार्य करेंगे। तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो गया, 3 दूनी 6। और बाकी जो है बच गया ना, इसका अभी काम नहीं करेंगे, सिर्फ जिसका काम आया है उसी का कार्य करेंगे, बाकी सबको उतारते चलेंगे। तो 3 में 2 से हुआ तो 6, बाकी सब उतार लेते हैं। प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6, माइनस 2 है तो 2 हो गया। देखेंगे कि गुना और इसमें नहीं है, यानी कि गुना का काम खत्म हो गया। उसके बाद किसका नंबर आता है, तो 4 का, है ना। 4 नंबर पर है प्लस का, यानी कि प्लस करेंगे। तो प्लस का देख रहे हैं कि साइन कहाँ पे है, तो 6 प्लस 6, यानी कि इन दोनों के बीच में प्लस है, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे। तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, ठीक है। तो हो गया 6 में 6 जोड़े तो 6 6 12, ठीक है। प्लस का कार्य खत्म, तब किसका कार्य आता है, माइनस का, है ना। तो माइनस लगाएंगे, -2, ठीक है। तो यहाँ पे 12 में से घट रहा है 2, तो कितना बचेगा, 10, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर, सही आंसर आ गया क्या, 10। समझ में आ गया। इस प्रकार से बनाने का इसका नियम कहता है। यानी कि जिनको यह साइन याद हो जाएगा कि किसका पहले कार्य होता है ना, वो आसानी से बना लेंगे बोर्ड मास, ठीक है। तो समझ में आया। अगर नहीं आया तो और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, है ना, बारी बारी से 2 4 5 एग्जाम्पल देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 6 प्लस 6 भागा 2 प्लस 6, यानी कि 6 प्लस 6 भागा 2 प्लस 6, ये कैसे बनेगा, है ना। देखेंगे ये कैसे बनेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि 6 प्लस 6 भागा 2 प्लस 6, यानी देखेंगे सबसे पहले हम यहीं पे, है ना, जैसा भी यानी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो सबसे पहले हमको देखना है साइन, ठीक है, कि पहला नंबर पर किसका कार्य है ना, वही नंबर हम यहाँ पे लाएंगे। तो पहला नंबर पर का है, तो का यहाँ पे देखेंगे है कि नहीं, देख रहे हैं कि यहाँ पे का जो क्वेश्चन में है वो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब वो जो साइन चाहिए वो है ये नहीं है तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो का खत्म हो गया तब भागा पे, है ना। तो 2 नंबर पर भागा, तो देखेंगे इसमें भागा है, तो देखेंगे हाँ भागा है, तो किसके बीच में है, यहाँ पे 6 और 2 के बीच में भागा का कार्य करेंगे, है ना। अब बाकी सब कुछ होगा तो उतरते जाएगा, ठीक है। जिसका काम होगा करेंगे, जिसका नहीं होगा सेम उतारते जाएंगे। यहाँ पे 6 है तो 6 ही उतर जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब 6 में 2 से भागा देंगे, है ना, यानी कि हम लोग देते हैं 6/2, काटेंगे तो कितना आएगा, 2 का पढ़ेंगे तो के बार में आता है 6, तो 3 बार में, ठीक है। तो 3, यानी कि भागा कितना आएगा 3। इस प्रकार से भी भागा देते हैं, नहीं तो जिनको दिक्कत हो रहा है तो इस प्रकार से दीजिए, है ना। 2 से 6 काटेंगे, क्या बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। इस प्रकार से भी काटेंगे तो
यानी कि यहाँ भागा देंगे तो कितना आएगा, काटने के बाद 3 आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे। यहाँ भागा दिए तो कितना आया, 3 हो गया। भागा का काम खत्म, बाकी सब उतार लेंगे। प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6 हो गया ना। उसके बाद देखेंगे कि जब भागा का कार्य हो गया तो उसके बाद किसका काम आता है, तो 3 नंबर का, यानी कि गुना का। तो गुना इसमें है ये नहीं है ना। तो आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर पर है चौथा नंबर पर है प्लस, यानी कि जोड़ का। देखेंगे कि यहाँ प्लस है और सब है जो प्लस में ही है, तो टोटल जुट जाएगा। तो देखेंगे कि 6 3 9 और 9 6 15, यानी इसका आंसर आ गया कितना, 15। समझ में आ गया, इसका करेक्ट आंसर, सही आंसर कितना आ गया, 15। समझ में आ गया। यानी कि जैसा इसका नियम कहता है ना, कि किस साइन का कब उपयोग करना है, उसके अनुसार बनाएंगे तो यह गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर समझ में ना आया तो बने रहिए, अगला एग्जाम्पल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। कह रहा है अगला एग्जाम्पल कि 8 + 2 + 6 - 3, ये तो और इजी है ना। देखेंगे कि का है, नहीं है, का नहीं है। उसके बाद देखेंगे अगला भागा है, इसमें नहीं है, तो भागा काम नहीं होगा। अगला है गुना, तो क्या इसमें गुना है, नहीं है। उसके बाद देखेंगे चौथा नंबर पर प्लस, जोड़ है, प्लस है यानी जोड़ है, तो जुटेगा। जो जो प्लस में है उनको हम जोड़ लेंगे। तो 8 है, प्लस में 2 है और 6 है, तो जोड़ लेंगे तीनों को। अब ये तो अलग है ना, माइनस में है, तो माइनस हमको अभी नहीं ध्यान देना है, प्लस को जोड़ना है। तो 8 2 10 और 10 6 16, अब -3 है तो लिख लेंगे -3 हो गया। अब जोड़ का काम खत्म हो गया, तो किसका, तो माइनस का काट जाएगा, है ना। तो जितना है उतना हम से घटा लेते हैं। तो 16 में से 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 13, है ना। तो इसका आंसर आ गया 13। समझ में आ गया, कितना इजी था, है ना। अगर इसको फॉलो करेंगे ना, इस साइन को, तो कभी दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो देखते हैं अगला, यह था इजी। इससे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 का, है ना, 6 का 2 + 6 + 2 × 2, है ना। ये थोड़ा अलग है, ध्यान देंगे किस प्रकार से बनेगा। यह कह रहा है कि 6 का 2 + 6 + 2 × 2, यानी ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखेंगे पहला नंबर क्या है, का। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में का आ गया, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो का आया इसको लिख लेंगे 6, और का है वो बदल जाता है किसमें, गुना में। यानी जहां भी आप लोग को का दिखेगा उसका साइन क्या हो जाता है, गुना। ठीक है, यानी का बराबर गुना। ठीक है, जहां पे दिखेगा गुना लिख लेंगे। तो यहाँ पे का है तो का को बदल देंगे गुना में, बाकी सब उतार लेते हैं। 2 + 6 + 2 × 2 हो गया। तो जो का साइन बदलाया है उसका पहले कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे गुना आ गया और यहाँ पे भी गुना है तो दोनों को एक ही बार कर देंगे, ऐसा नहीं। गुना जो आया पहले से नहीं है, बल्कि यह का के बदले बदलकर गुना आया है, तो इसलिए इसका काम करना पहले जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद गुना का करेंगे, है ना। कितने क्या करते हैं कि का चिन्ह यहाँ पे बदल दे गुना। अब देखेंगे अच्छा गुना यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों को एक ही बार रगड़ देते हैं ना, बना देते हैं, तो गलत हो जाता है। बल्कि का काम कर रहा था, का काम खत्म करेंगे तब जाके अगला बढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे का बदल गया गुना में, तो करेंगे गुना 6 2 में तो कितना 12 प्लस, बाकी सब उतर जाएगा। ठीक है, 6 है तो 6 + 2 × 2 हो गया। यहाँ पे गुना यहाँ किए तो ऐसा ना कि इसके साथ इसको भी कर देंगे, ये पहले से गुना था इसलिए इसको नहीं करेंगे। ये का के बदले आया ना, तो का काम हो रहा था, इसका पूरा काज करेंगे, है ना, तब अगला बढ़ेंगे। तो का काम खत्म, उसके बाद किसका, भागा का। तो भागा इसमें है ये नहीं है। उसके बाद आता है गुना, तो गुना देखेंगे है तो हाँ गुना है, तो गुना का काम करेंगे। तो बाकी सब लिखा जाएगा 12 + 6 + अब देखेंगे कि 2 में 2 से गुना होगा तो 4 हो गया, यानी गुना का कार्य खत्म हो गया। तो गुना के बाद किसका काम आता है, तो 4 नंबर पर प्लस का, यानी कि जोड़ का। तो जोड़ है, देखेंगे सब जोड़ में ही, तो टोटल को टोटल प्लस है, तो जोड़ देंगे, है ना। तो 12 6 18 18 4 22, यानी इसका आंसर आ गया 22। समझ में आ गया, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। देखें कि का किस प्रकार से यूज हुआ, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस बार अगला क्वेश्चन में देखेंगे कि टोटल साइन है ना, टोटल को क्या करेंगे, यूज कर लेते हैं, है ना। तो वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखेंगे कि वो किस प्रकार से हल होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, 2 × 3 + 6 भागा 2 + 5 का 3, है ना, 5 का 3। देखिए ये कैसे बनेगा, है ना। तो ये बहुत ही आसान है ना।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ साइन पे ध्यान दीजिएगा किसका काम पहले होता है। तो सबसे पहले कुछ ना करना है, एकदम आंख बंद करके, है ना, एकदम बेफिक्र सबसे पहले पहला नंबर का काज करना है, ठीक है। उसके बाद आगे का सोचना है। तो पहला नंबर पर का, तो का जहाँ रहेगा वहीं पे जाके हमको काज करना है, बाकी सब उतर जाएगा। देखना कि का है जो सबसे लास्ट में है, तो लास्ट में ही काम करेंगे, बाकी सब उसी उतार देंगे। तो लिखेंगे 2 गुना 3 प्लस 6 भागा 2 प्लस, अब देखेंगे कि यहाँ पे का, इसका साइन क्या होता है, का के बदले गुना लिखा जाता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे जहाँ पे कार है वहां पे गुना का साइन दीजिएगा, समझ में आ गया। जहाँ पे कार है उसके बदले गुना लिखेंगे। तो यहाँ पे का है तो बदल जाएगा 5, और का के बदले गुना, और 3 है तो 3 हो गया। और का मान अभी पूरा काज खत्म नहीं हुआ है ना, का बस साइन ही चेंज हुआ है, अभी तो काम करना बाकी है। तो इसको क्या करेंगे, काम आगे की ओर करेंगे। तो लिखेंगे 2 गुने 3 प्लस 6 भागा 2 प्लस, इसका गुना हो जाएगा, तो 5 और 3 करेंगे गुना, तो 15 हो गया। का काम खत्म। और आगे बढ़ेंगे किसका, भागा का। तो देखेंगे भागा है इसमें, तो हाँ भागा है, तो भागा का काम करेंगे, बाकी सब सेम उसी उतार देंगे। तो 3 प्लस 6, यहाँ पे 6 में भागा देना है 2 से, है ना, तो 2 से 6 में देंगे कितना आएगा 3, यानी 2 का पढ़ेंगे तो क्या में 6 आता है, तो 3 बार में, यानी 3 से कटेगा, तो 3 प्लस 15 हो गया। अब देखेंगे कि भागा का काम खत्म हो गया, तो किसका करेंगे, गुना का। तो इसमें देखेंगे गुना है, तो हाँ गुना है, तो चलते हैं गुना का काम करेंगे। तो 2 और 3 में गुना है, तो 3 दूनी 6, बाकी सब उतर जाएगा, 3 प्लस 15, गुना का काम खत्म हो गया। उसके बाद कौन है, 4 नंबर पर प्लस है, तो प्लस का कार्य करेंगे, है ना। तो प्लस का कार्य करेंगे यानी कि सब प्लस में ही है तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 6 और 3 कितना होता है 9, और 9 और 5 14, 14 10 24, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ गया 24, समझ में आ गया। तो यह था आज का बोर्ड मास, है ना। अगर कहीं पे दिक्कत हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, है ना, उस समस्या को, इस दिक्कत को जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत मुझ में दिखी है तो कमेंट करके बताइए, हम उस समस्या को, है ना, दूर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि सुधारने की कोशिश करेंगे। समझ में आया। अगर आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के और वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर लिखकर, यानी कि इस क्वेश्चन को हल करके और कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एक ये होगा और एक ये, बहुत ही इजी है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।